हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के एक और बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में। आप लगातार इस चैनल पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। आज की क्लास में बात कर रहे हैं अर्नस्ट एंजल के द्वारा, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा दी गई थ्योरी एंजल्स लॉ के बारे में। एंजल का नियम इसे हिंदी में भी कहते हैं हम, और इस एंजल के नियम के अंदर किस चीज के बारे में संबंध को दर्शाया और बताया गया है वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिस। मैं कराने वाला हूं इस क्लास को, तो होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और साथ में शेयर भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, ये जो सिद्धांत है जो 1857 में जर्मन सांख्यिकीविद यानी जर्मन स्टैटिस्टिशियन, जो कि अर्थशास्त्री भी कहला सकते हैं, स्टैटिक्स में डील करते थे, और इनका नाम है अर्नस्ट एंजल, उनके द्वारा दिया गया है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, वैसे वैसे जो भोजन है, जो फूड पर होने वाला खर्च है, वो आय के प्रतिशत के रूप में कम होता चला जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बात याद रखो कि एक इंसान की जब इनकम बढ़ती है तो उसका खाने पर होने वाला खर्च भी बढ़ता है, लेकिन प्रतिशत वाइज वो कम हो जाता है। मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, पहले वो समझिएगा ध्यान से। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम में $50,000 की, इसकी एक साल की इनकम है, एग्ज्यूम करते हैं, और वो अपनी इनकम का 25% अगर देखा जाए, यानी 50,000 का 25% यानी $12,500 वो खाने पे, भोजन पे खर्च करता है। अब उसकी इनकम बढ़कर अगर $1,00,000 हो जाती है, यानी दोगुना हो जाती है, तो ये संभावना नहीं है कि वो इतना ही खर्च करेगा। वो थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है, कुछ अधिक खर्च कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो $25,000 ही खर्च करेगा, क्योंकि उसे 25% करना है। आप कहोगे जब उसका पेट $12,500 खर्च करने में भर जाता है, तो ज्यादा कमाने से पेट में खाना डबल थोड़ी आएगा। अब खाना वो 12,500 का ही यूज करेगा, या हो सकता है कि मान लीजिए वो $15,000 करने लगे, यानी इनकम में इंक्रीमेंट आ गया उसका 100%, लेकिन खर्चा नहीं इंक्रीज करेगा 100%। या ये कहूं कि वो पहले 25% अपना खाने पे खर्च करता था, लेकिन अब उसका जो खर्च अगर मान लो $15,000 भी करने लगा, वो 12.5 की जगह जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो तो इंक्रीज कर रही है। ध्यान से देखना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो बढ़ती है, यानी अमाउंट में तो बड़ी वृद्धि होती है, लेकिन जो उसका प्रतिशत बनता है, जैसे कि वो पहले 25% करता था, लेकिन अगर वो $15,000 भी करे तो 15% तो होगा $1,00,000 का, यानी प्रतिशत वाइज उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो याद रखना, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में तो ये इंक्रीज करेगा। इसको हम कहते हैं एंजल का नियम, यानी ये बताता है कि भोजन पर जो आय का प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो ये कम होता है। कुल व्यय की मात्रा तो बढ़ती है, कुल व्यय तो बढ़ जाता है भोजन पर होने वाला, लेकिन प्रतिशत में कम होता है। लेकिन घर के रहने पर, उसके कपड़ों वगैरह पर जैसे इसे इनकम कमाता है वैसे वैसे उसका खर्चा लगभग प्रोपोर्शनली समान रहता है। और जब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है इनकम, तो इंसान कहाँ खर्च करता है? फिर वो अच्छी एजुकेशन पे लगाता है पैसे को, अच्छी हेल्थ पर लगाता है, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाता है इलाज कराने, एंटरटेनमेंट करता है। अब देखिए भाई, अमीर है तो भाई बार बार घूमने भी जा रहा है, इंडिया भी है, इंडिया से बाहर भी है, टूरिज्म के लिए प्रमोट कर रहा है, साथ में अपने बच्चों को मूवीज दिखाने जा रहा है। ये खर्चे जो है एजुकेशन का, हेल्थ का, एंटरटेन, ये खर्चे बढ़ते हैं। टूरिज्म का खर्चा जो है वो बढ़ता है, लग्जरी आइटम के खर्चे जो है वो बढ़ते हैं इनकम के बढ़ने के साथ। इनका रेशो बढ़ता चला जाता है, प्रतिशत वाइज बढ़ते चले जाते हैं, और जो खाने का खर्चा है वो प्रतिशत वाइज कम होता जाता है, क्योंकि इंसान का खाने के खर्चे में वृद्धि बहुत कम होती है। इसको एंजल्स का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया इसमें और बाकी चीजों के बारे में। एंजल वक्र क्या बताता है, किस चीज का संकेत करता है? इसी को हम इनकम कंजम्पशन कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन, इनकम और फूड पर होने वाले कंजम्पशन का एक रिलेशन बताया गया। तो आप कहोगे सर ये बताता है वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो उपभोक्ता विभिन्न कीमत स्तरों पर खरीदने को तैयार है। तो आपने कहा जी गलत है, क्योंकि ये कीमत के साथ कोई संबंध नहीं बताता, ये इनकम के साथ बताता है, आय के साथ। ये कहता है वस्तु की खरीदी गई विभिन्न मात्राएं जब उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत, तो ऐसा भी नहीं कहा गया स्थानापन्न वस्तु की कीमत, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इसकी बात भी नहीं की गई है। बात की गई है सर कि वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो खरीदेगा उपभोक्ता,
आय के विभिन्न स्तरों पर, यानी जैसे जैसे आय होगी उसके साथ उसके जो फूड पर और बाकी चीजों पर होने वाले एक्सपेंस हैं उनकी मात्राएं क्या होंगी, उनका संबंध दर्शाया गया आय के साथ। एंजल वक्र को किसके बीच संबंध को बनाने के लिए, दर्शाने के लिए बनाया जाता है? तो एंजल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध बताएगा? तो याद रखना इनकम और कंजम्पशन के बीच में। इसीलिए इसको मैंने क्या कहा था, इनकम कंजम्पशन। ये इनकम और प्रोडक्शन की बात नहीं करता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी या कंजम्पशन और उपयोगिता, यानी इसे यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उपयोगिता कहते हैं, उसकी बात नहीं करता। एक घटिया वस्तु के लिए जो इनकम कंजम्पशन कर्व यानी कि एंजल्स लॉ है वो कैसा होगा? देखो घटिया वस्तु क्या होती है समझ लो। जब इनकम बढ़े और किसी वस्तु की ऊपर होने वाला खर्च यानी किसी वस्तु की डिमांड घट जाए, कम हो जाए, क्योंकि एक सामान्य वस्तु में क्या होता है सर, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। लग्जरी आइटम में भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड और ज्यादा तेजी से बढ़ती है। लेकिन इंफीरियर, जिसे हम घटिया भी कहते हैं, निम्न कोटि भी कहते हैं, एक्चुअली निम्न कोटि वस्तु में इनकम बढ़ती है जब, तो उसकी मांग कम हो जाती है, लोग उसको छोड़ देते हैं फिर और नॉर्मल और अच्छी गुड्स की तरफ जाते हैं। यानी कि इसे हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग होगा, पीछे की ओर झुका हुआ होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। इनकम कंजम्पशन कर्व जो होगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा इसके अंदर। तो याद रखना जो आय उपभोग वक्र होगा यानी इनकम और कंजम्पशन का जो संबंध बताया जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन जो है वो उसका कम होता चला जाएगा। तो इसी को आप कहोगे इनकम कंजम्पशन कर्व या एंजल कर्व, और ये हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होगा, नीचे की ओर जाएगा, पीछे की ओर झुका हुआ, वही मैंने कहा ऋणात्मक ढाल होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि इनकम बढ़ेगी तो वापस ये पीछे की ओर जाएगा। यानी इसको हम बैकवर्ड बेंडिंग इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में तो ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, एक लिमिट के बाद जो इनकम है अगर वो बढ़ती है तो ये इसकी डिमांड कम होगी। तो ये जो बनता है इस पॉइंट के बाद जो बनता है उसको एंजल्स कर्व कहते हैं, और ये इंफीरियर के केस में ऐसा बनता है। एंजल का नियम बताता है कि, एंजल का नियम क्या बताता है, देखो मैंने बताया आपका कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय में कमी, कमी की तो बात ही नहीं की इसने, आय में वृद्धि के साथ लोग अपने बजट का समान भाग भोजन पे करते हैं। तो आपने कहा जी नहीं, अपने बजट का कम भाग भोजन पे करते हैं, ये बात सही। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग अपने बजट का कम प्रतिशत, कम भाग भोजन पर खर्च करते हैं। आय के स्तर और खरीदी गई वस्तु के बीच संबंध होगा, जो आय का और वस्तु के बीच यानी उस पर होने वाले खर्च के साथ जो संबंध होगा उसी को एंजल कर्व कहा जाता है, उसी को एंजल कर्व कहते हैं। तो ये जो रिलेशन, ये जो संबंध है आपको याद रखना, और ये व्यक्ति का नाम है अर्नस्ट एंजल, जिन्होंने इस पूरी थ्योरी को समझाया कि कपड़ों पर और जनरली तौर पर हमारे जो आवास वगैरह, घर वगैरह, रहने के खर्चे हैं, ये तो प्रतिशत वाइज प्रोपोर्शनली रहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ये खर्चे हमारे प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो फूड एक्सपेंस है वो इनकम के बढ़ने के हिसाब से प्रोपोर्शनली कम हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।